तरफ सरकार जहां बेटी बचाओ का नारा बुलंद करने में लगी है, लेकिन देश हो या राज्य बेटियों पर जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, बलरामपुर हो या अजमेर, देश का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर दरिंदों की हवस की शिकार बेटियां नहीं हो रही हैं। हाथरस मामले पर सियासी बवाल जारी है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तर्क वितर्क करने में लगी हुई हैं। इसी के साथ प्रियंका गांधी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में हाथरस की बेटी के लिए प्रार्थना सभा में शामिल हुई और उनका कहना है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम शांत नहीं बैठे। खैर, राजनीतिक गलियारों में तो हाथरस की बेटी की चीखें गूंज ही रही हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में एक नया मोड़ आया है। योगी सरकार ने आला अधिकारियों समेत कई लोगों पर डंडा चला दिया है। राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी, डीएसपी समेत इंस्पेक्टर और अन्य संबंधित लोगों को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से इस बात की पुष्टि भी हुई है। हाथरस मामले में राजनीतिक तूल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, सीताराम येचुरी, कन्हैया कुमार समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने जनपद पर योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। इतना ही नहीं, बल्कि इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी अलग ही मांग रख दी है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, वह जिसे चाहे उसे मिलने की इजाजत उनको होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि जब निर्भया का मामला सामने आया था तब लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी इस्तीफे की मांग की थी। उनका कहना है कि रेप की घटना किसी भी राज्य में हो, दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए और आम आदमी पार्टी का निशाना यहीं खत्म नहीं होता है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बच्ची का बलात्कार उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बार बार किया है। तो आइए कुछ पॉइंट्स के द्वारा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाथरस मामले पर लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। उमा भारती का कहना है कि हाथरस घटना में पुलिस की कार्यवाही से छवि खराब हुई है, मीडिया और नेताओं को परिवार से मिलने दिया जाए। हाथरस मामले में अधिकारियों का कहना है कि नेताओं और मीडिया को एसआईटी जांच पूरी होने तक गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि मोहरों के निलंबन से क्या होगा, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 में 2 नाबालिग बहनों से कथित दुष्कर्म को लेकर विपक्ष दल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे खुद जाकर वहां हकीकत से रूबरू क्यों नहीं होते हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का कहना है कि राहुल और प्रियंका के साथ जो हुआ वह संकेत है कि सरकार कुछ छिपा रही है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर तो वाम दलों के नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस पीड़िता को झूठा साबित करने की साजिश रच रही है। और इतना सब होने के बाद अंत में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ माताओं और बहनों के सम्मान को क्षति पहुंचाने वालों का समूल नाश सुनिश्चित करने की बात कहते हैं। हाथरस मामले पर शिवसेना का कहना है कि राहुल से धक्का मुक्की लोकतंत्र का रेप है। हाथरस मामले में राज ठाकरे का कहना है कि योगी सरकार से मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथरस मामले की तुलना सीता की अग्नि परीक्षा से की है। और इसी के साथ हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई 19 साल की पीड़िता की अस्थियां चुनने के लिए आज उसका परिवार वहां पहुंचा, जहां प्रशासन ने आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था। बता दें कि पिछले 3 दिनों से प्रशासन ने परिवार को घर से नहीं निकलने दिया और आज जब यूपी प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बाहर निकलने की इजाजत दी, तब पीड़ित परिवार अपनी बेटी की अस्थियां लेने पहुंचा। परिवार ने रात के बीच से बेटी की अस्थियों को चुना और पीड़िता की भाभी के भाई का कहना है कि पुलिस वालों ने उन्हें अस्थियां तक चुनने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया। पीड़िता की अस्थियां हाथ में लेकर घर लौटते हुए उन्होंने कहा कि चीजें तब बदलेंगी जब डीएम को सस्पेंड किया जाएगा और उन्हें दोबारा कोई ऐसा बड़ा पद नहीं दिया जाएगा। हालांकि परिवार का यह भी कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह अपनी बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर प्रमुख सचिव ने आज परिवार से मुलाकात भी की है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि हम परिवार से मुलाकात करें, बेहद दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिता, भाई, छोटा भाई, भाभी, बहन सभी से मुलाकात की गई और उनसे बात करके उन लोगों को आश्वस्त भी किया गया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया जा चुका है और एसआईटी टीम ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और इस बातचीत में पीड़ित परिवार ने सवाल किया है कि हमारी बेटी का आनन फानन में अंतिम संस्कार क्यों किया गया। साथ ही डीएम के रवैये की शिकायत भी उन लोगों ने की है। पीड़िता की भाभी ने अधिकारियों से मुलाकात के बाद कहा कि जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे तब तक कोई भी मांग मंजूर नहीं की जाएगी।
और देश की बेटी के नाम पर हो रहे सियासी हंगामे के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिलने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि हाथरस में प्रशासन द्वारा बंदिशें लगाई गई थी, जिसमें मीडिया और राजनेताओं को परिवार से मिलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पत्रकारों से हुई बदसलूकी और लोगों के विरोध में उत्तर प्रदेश प्रशासन को मजबूर किया और अंत में मीडिया और नेताओं को परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक मीडिया से बातचीत के दौरान पीड़ित परिवार ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें पीड़िता की भाभी का कहना है कि एसआईटी परसों उनके घर आई थी और उनसे पूछताछ की थी और जिले के डीएम ने उनसे अभद्रता से बात की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि डीएम ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी की कोरोना से मौत हो जाती तो तुम्हें मुआवजा मिल जाता। परिवार का कहना है कि एसआईटी भी मिलने आई, लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बॉडी देखने की मांग पर डीएम ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी का क्या हाल हो जाता है, हथौड़ों से मारकर हड्डियां तोड़ दी जाती है। ऐसी लाश को अगर तुम लोग देख सकते तो 10 दिन तक खाना नहीं खा पाते। पीड़िता की भाभी ने कहा कि डीएम ने बार बार कहा है कि तुम्हें मुआवजा तो मिल गया, तुम्हारे खाते में कितना पैसा आया है क्या तुम्हें पता है। और पीड़िता की भाभी का कहना है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि प्रशासन को डर था कि वे लोग सच्चाई मीडिया को न बता दें। उनका कहना है कि उनका परिवार नार्को टेस्ट भी नहीं करवाएगा। नार्को टेस्ट डीएम को करवाना चाहिए और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग से भी इनकार कर दिया है। और इसी के साथ अब सवाल यह खड़े हो जाते हैं कि डीएम को पद से निलंबित क्यों नहीं किया गया, मीडिया को परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया, आनन फानन में बेटी का अंतिम संस्कार क्यों हुआ, और क्या यह सारी बातें मात्र फाइलों में दबकर रह जाएंगी या फिर साल दर साल बीतते चले जाएंगे और देश की दूसरी निर्भया इंसाफ के लिए सिर्फ चीखें मारती रह जाएगी और उसकी चीखें राजनीतिक गलियारों से होती हुई देश के हर कोने में तो जाएंगी, लेकिन उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं, इस बात पर कोई भी मोहर नहीं लगाएगा।